जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हमारी नंबर सिस्टम की 13वीं क्लास है। इस कक्षा में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कर रहे हैं। जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है उस पर आधारित सभी प्रश्न करेंगे। उसके बाद हम फिर से थ्योरी पढ़ेंगे। यह कक्षा प्रत्येक परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। जिस भी एग्ज़ाम में मैथ कंपलसरी है, चाहे वह 25 नंबर का आए चाहे वह 30 नंबर का आए, मेरा ये दावा रहेगा कि हमारी कक्षा से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 44 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें अपना पे एक्स का मान पूछा गया है। तो सारे पहला क्या करेंगे आप जो 74, 29 और 43, 58 है तो इसने घटाई लेंगे। 9 में 8 गया, देखो 74, 29 में से 43, 58 यानी कि 4358 को घटाएंगे। 9 में 8 गया 1, 12 में 5 गया 7 और 3 में 3 गया 0, 7 में 4 गया 3, 3071 आएगा। 9 में 8 गया 1, 12 में 5 गया 7, 3 में 3 गया 0, 7 में 4 गया 3, यानी कि 85, 97 माइनस एक्स 3071 के बराबर आएगा। अपना 3071 के बराबर आएगा। माइनस एक्स बराबर 3071, यूरली साइड प्लस का है, उरली साइड आएगा माइनस का हो जाएगा 8597। जब 8597 में तो 3071 ने घटावा तो क्या बचा है? 7 में 1 गया 6, 9 में 7 गया 2, 5, 8 में 3 गया 5, 5526 बचा है। माइनस एक्स बराबर माइनस 5526 यानी कि 5526। माइनस का निशान बड़ा है यानी माइनस वाली संख्या बड़ी है तो निशान माइनस का होगा और माइनस का माइनस कट जाएगा तो एक्स का मान अपना कितना आएगा? 5526 आएगा। ऑप्शन में चेक करेंगे आप 5526 कहाँ पर है। तो ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर बी में 5526 है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में अपना क्या पूछा गया है? ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है? सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अभाज्य संख्या अपनी कौन कौन सी है? 2 है, 3, 5, 7, 11 चल रही है। अभाज्य संख्या अपनी वह संख्या है जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होंगे, या तो वह खुद पर भाग हुआ है या फिर वह एक पर भाग हुआ है। तो ऐसी तो अपनी एक की है सम संख्या और वो भी क्या है? 2 सम संख्या है। तो एक है अपनी सम संख्या जो अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करा। इसमें अपना पूछा गया है 60 और 75 के बीच में सम ऑफ प्राइम नंबर, यानी ये अभाज्य संख्याओं का योग काटना है। तो आप देख लेंगे 61 अपनी अभाज्य संख्या है। 61 के बाद अपनी 62, 63, 64, 65, 66, 67। इसके बाद अपनी 67 अभाज्य संख्या है। 68, 69, 70, 71। इसके बाद अपनी आ जाएगी 71, 72, 73। 73 भी अपनी एक अभाज्य संख्या है। इनका सबका जोड़ कराएंगे। ये सिर्फ 4 संख्या है जो 60 और 75 के बीच में है। तो अपना भाई न्यू भी पूछता है 60 और 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो कितनी है? 4 है। तो इनका सारे का जोड़ करा 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 9 और 3 कितना हो गया? 12। ऐसा लग गया 1, 6 और 6 12, 12 और 14 कितना हो गया अपना? 26, 26 में एक जोड़ दिया 27, 272। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, आंसर अपना 272 आएगा। 60 और 75 के बीच सम ऑफ प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का योग 272 है। इस क्वेश्चन में आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट तक भी कर सका थे। देखो कैसे यूनिट डिजिट कंसेप्ट में तक कर सका थे। कितना एरिया अपना? 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, यानी कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या हुआ है? 2 आवा है और इकाई अंक 2 सिर्फ एक के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चन ना कर सका जो अपना समय बचावा है पेपर का में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 करूँ।
तो इसमें अपना पूछा गया है 51 + 52 + 53 + 100, इन सारे का जोड़ पूछा है। तो अपने पास एक फार्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है अपने पास n × n + 1/2। क्या फार्मूला है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग काट लो n × n + 1/2, n × n + 1/2 यानी कि भाग में 2। तो इसमें क्या करा आप 1 से लेकर 50 तक की संख्या जोड़ दिया, क्योंकि इसमें तो 51 तक स्टार्ट है और वो तो अपना नेचुरल नंबर का फार्मूला है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि n प्राकृतिक संख्या काटनी हो तो यू फार्मूला अपना जद लगेगा। तो इसमें 1 से लेकर 50 तक की संख्या जोड़ दूँ, जोड़ दिया 1 + 2 + 3 प्लस 100 तक 50 तक की संख्या जोड़ दी, और इसमें हमें 50 तक की संख्या ना घटा दूंगा 1 + में 2 + 3। तो इसमें मैं 50 तक की संख्या ना घटा भी दूंगा 1 + 2 + 3। कड़ा तक जाना है 50 तक, क्योंकि आपने 50 तक जोड़ा है और 50 तक की संख्या में इसमें घटा दूंगा। किसी भी संख्या में आप कुछ भी जोड़ा या घटावा तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा ऑप्शन ले लूँ, एग्जाम्पल लेवा छोटा सा 3 ले लिया, 3 का मैं 1 ना जोड़ दूँ और 1 ना घटा दूँ, तो इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 में 1 घट जगह 0 जगह वापिस था अपना 3 आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी जो अपना जुड़ा है 1 से 50 तक और 1 से 50 तक अपना घटा दिया, तो क्या बनता है 100 तक की संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस पर फार्मूला ले देंगे n × n + 1/2। तो n के है इसमें 100 है, अपना 100 है, और 1 जोड़ दूँ 101 बटा में 2, और माइनस पूरा n के है अपना 50 है, 50 गुणा में 51 बटा में 2। तो इसने काटू कितना आ जाएगा अपना 25 आ जाएगा, और इससे काटू कितना आवा अपना 50 आ जाए। 50 में 101 की मल्टीप्लाई करूँ 50 एकम 50, 50 एकम 50, ये 5050 है ये अपना। और 25 की क्या के लिए मल्टीप्लाई करूँ 25 एकम 25, ऊपर भी गए 2, 25 पंजा 125, 127 है जगह। तो 10 में तो 5 गए 5, तो सब में है यूनिट डिजिट तो नहीं कर सकते, आप और देख लेंगे। 10 में तो 5 गए 5, पूरे कितना बच गया 4, ऐसे ले लिया 14, 14 में तो 7 गए 7, 7 अपना 2 में है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो अपने ऐसे कैंसिल हो गए। आगे देखेंगे आप पूरा 9 बच गया, 9 में 2 गया 7, यानी कि अपना 2 बार कितना आएगा 775, यानी 2 बार 7 आएगा और 1 बार 5, यानी 10 में तो 5 घटावा तो 5 आएगा, पूरा कितने बच गए 4, ऐसे ले लिया 14, 14 में तो 7 गई 7, तो पूरा कितना बच गया 9 बच गया, 9 में 2 गए 7। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा 3775, क्योंकि आगे 4 बचा 4 में 1 गया 3, 3775। आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन है आसानी से सोल्व कर सका। इसका अपना समय बच जाए पेपर में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसे आवेंगे जिस पर अपना बहुत सारा समय लगाना पड़ सकता है। तो आप ये ऐसी जगह पर जहाँ सवाल आसान आवा है तो ओड़ा आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाएगा समय ना बचा सका। इसके बाद अपना 48वां क्वेश्चन आवा है। 48वां क्वेश्चन में भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या पूछा है 11 की स्क्वायर + 12 की स्क्वायर + 13 की स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग काटना पड़ा है। तो इसके पास इसका फार्मूला अपना दूसरा है। तो क्या फार्मूला है अपना वो फार्मूला है अपना n × n + 1 और 2n + 1 डिवाइड में 6। तो इसमें क्या करूँ मैं 1 तय लेकर 10 तक की संख्या जोड़ दूँ और 1 तय 10 तक की संख्या घटा दूंगा। तो अपना 1 तय 20 तक का मैटर वापिस था, मतलब 11 तय 20 तक का संख्या वापिस तय आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा है। जैसे कि मैंने पूरा एग्जाम्पल लेकर 3 का बताया था, ये सम भी किया है अपन ने, तो जोड़ देंगे अपन 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस चल दे गए + 20 का स्क्वायर अपन ने यह जोड़ दिए, यानी कि मैंने जोड़े क्या है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर जोड़ दिया। तो इसमें तो घटा भी दूंगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस लास्ट में 10 का स्क्वायर अपन ने घटा दिया। तो इस संख्या पर अपना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है।
तो अपना इसमें n की मान कितना है 20 है, तो मैं क्या करूँगा 20 गुणा में 21 गुणा में 20 का मान कितने हो रहा है 20 दूनी 40 और एक 41 बटा में क्या करूँगा 6 माइनस उरे भी n का मान उरे कितना अपना 10 है, 10 गुणा में 11 10 दूनी 20 और एक 21, तो 21 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप इसने काट कर देख ही लेंगे, 2 पे कटा है 2 तिया 6, 2 पे है अपना 10, 3 पे कटा 7, 3 7 21, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 पे कटे 3 7 21। तो देखो 7 की मैं 41 के लिए मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना होगा अपना 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 0 10 के लिए मल्टीप्लाई करा दी 7 पंजा 35 और 35 की मैं 11 के लिए मल्टीप्लाई कराऊँ तो 11 तो मल्टीप्लाई कराने का तरीका यूँ है, एक बार 35 लिखा अपन है और लास्ट का एक अंक छोड़ देंगे तो दोबारा तो 35 लिख देंगे 5 5 और 3 8 385। ये अपना करना क्या है 2870 में था 385 घटा देना है, तो 2870 में 385 घटाऊँ 10 में तो 5 गए 5 पूरा बच गया 6, 16 में तो 8 गए 8, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो अपने कैंसिल हो गए क्योंकि अपना 8 बचने लग गया है। 10 में तो 5 गए 5 पूरा 6 रह गया ऐसे ले लिया 16, 16 में तो 8 गए 8 पूरा कितना बच गया अपना 7 बच गया, 7 में 3 गए 4, 2485 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा अगला क्वेश्चन में 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस में 20 की स्क्वायर, तो इसमें भी अपना एक के फार्मूला लगा है जो कि n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6 का फार्मूला है, यानी कि स्क्वायर का फार्मूला। तो इसमें तो मैं 2 कॉमन काट लूँगा, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है अपना। तो इस क्वेश्चन में तो क्या करूँ मैं 2 कॉमन काट लूँ, 2 की स्क्वायर तो अंदर क्या बचेगा अपना 1 की स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर बच जाएगा। इसमें तो कॉमन के काट लिया अपने, 2 की स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो 1 की स्क्वायर बचा है, 2 की स्क्वायर बचा है, 3 की स्क्वायर बचा है और प्लस 10 की स्क्वायर बचा है। तो इसका अपने पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। तो इसमें n का मान कितना है अपना 10 है, तो लगाए देंगे 10 गुणा में 11 गुणा में 10 दूनी 20, 20 और एक 21, 21 बटा में 6, और जो अपने यू मल्टीप्लाई का मतलब इसमें तो 2 की स्क्वायर कॉमन काट दिया तो ये कितना हो गया 2 की स्क्वायर कितनी हुआ है 4 हो जाए, तो इसमें अब 4 के लिए मल्टीप्लाई भी कर देंगे लास्ट में, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 7 21, 7 पंजा 35, 35 की 11 के लिए मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए 385 आ जाए अपना, और 385 की मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है 4 पंजा 20। देखो इसमें 20 कौन सा में है, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कट गया अपना, यूनिट डिजिट 0 रह गया बचन, यानी कि उत्तर अपना 1540 आऊगा क्योंकि 385 4 के लिए मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 पंजा 20 की 0 ऊपर भी के 2 4 8 32 और 2 34 40 देख लो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट है किसी भी क्वेश्चन ने आसानी से कर सका और इससे अपना समय भी बच जाए। आगे के क्वेश्चन आप अगली स्लाइड पर करांगे बोर्ड में साफ करके। क्वेश्चन नंबर 50 में अपना क्या पूछा है 1 से 45 तक की संख्याओं का योग निकालना अपना किया होगा, 1 से 45 तक की संख्याओं का योग। तो इसका अपने पास फार्मूला है n प्राकृतिक संख्याओं का योग का n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2, तो पूरा n का मान कितना है अपना 45 है और 45 में 1 जोड़ जाए कितना आ जाएगा 46, डिवाइड 2 तक करा 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो अब इसने यूनिट डिजिट कंसेप्ट तक कर कहा पूरा कितना है इकाई का 3 पूरा 5 है, 3 की 5 के लिए मल्टीप्लाई 15, तो 15 आ गया, तो इकाई का क्या बना है 5, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही इकाई का अंक 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख रहे हो किस प्रकार आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट है आसानी से क्वेश्चन ने सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन की बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 51 की, इसमें पूछा अपना भाई 1 से 31 तक समप्राकृतिक संख्याओं का योग,
यानी कि सम संख्याओं का योग जो 1 से 31 तक है। तो 2 है, 4 है, 6 है प्लस 30 है, क्योंकि इसने पूछा है 1 से 31। एक भी अपनी विषम संख्या है और 31 भी अपनी विषम संख्या है। यहाँ ये संख्या है जो अपनी 30 तक है सम संख्या। तो इसमें तो मैं 2 कॉमन काट लूँ तो क्या बन जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस तो 15 बच गया। ये भी इसमें ला देंगे आप n × n+1/2 का फार्मूला, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक यह प्राकृतिक संख्या होगी और प्राकृतिक संख्या का फार्मूला क्या है n × n+1/2 जो ऊपर कर लिया। तो पूरा n का मान कितना है अपना 15 है। तो 15 × 16 और बटा में 2 कर दूँ, 2 × 8 = 16। तो कितना हो गया 2 × 15 × 8 = 120, 12 दूनी 24, 240 इसका करेक्ट आंसर है। और यानी कि 240 करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँ हूँ जो मैं समझाने लग रहा हूँ आपने अच्छी प्रकार से समझ में आने लग रहा है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 52 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछ रहा है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो एक संख्या होगी, तो एक संख्या मान ली मैंने x, दो दूसरी संख्या है x था 36 ज़्यादा है पहली संख्या था और बराबर क्या हुआ है 100। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान ली मैं 2, तो इसमें 2 ना जोड़ दूंगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी अपनी 2 या माननी है। तो एक अरे कितना हो अपना 2x, 36 और 2 38 बराबर 100। 2x बराबर 100 माइनस 38, तो 2x बराबर कितना है अपना 62 है। 100 में 38 के 62 2 पर काट दी थी। x बराबर कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2। x का मान अपना 31 है। और 31 में अपन है 31 ऑप्शन में है कौन, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है अपन। तो 31 में 36 न जोड़ूँ, यानी कि दूसरी संख्या काट दूँ। 31 में 36 न जोड़ गए 6 और 1 7, 3 और 3 6, तो 67 है ये अपना उत्तर। और ऑप्शन नंबर डी में 67 है, यानी कि 67 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 53, यानी कि 53 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है अपना था 475 + 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 475 × 425। तो मैं 475 का मान ए मान लूँ, 475 ए लिख दिया मैंने और 425 लिख दिया बी। ए + बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यू किसका बराबर हुआ है हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर का होगा। तो a का मान अपना 475 है हुआ माइनस b का मान क्या है 425 है और इनकी कर दूँ स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 5 में तो 5 गए 0, 7 में तो 2 गए 5 और 50 की स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अपना है 54वां क्वेश्चन। इसमें भी आप इसी तरीका कराएंगे a + बी का होल स्क्वायर। इसने वैल्यू में a + बी, a का मान है 856 और b का मान 167 है। a + बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या है a² + b²। तो इसका फार्मूला क्या है अगर अपना जब आप इनकी जोड़ दिया हाँ a + बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ना जोड़ा तो अपना उत्तर आ जाए अपना 2ab आ जाए, यानी कि किसका बराबर हो गया 2 का बराबर। इसका फार्मूला क्या है अपना 2ab का बराबर हो गया है यू, मतलब 2a² + b का। देखो कैसे हुआ है a² + b² प्लस करूँ मैं a² माइनस b², a² माइनस गलत कर दिया भाई आपने यू, एक बार इसने ठीक से लिखांगे कैसे करांगे थी। यह पूरी की पूरी इक्वेशन है अपनी a + बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में a² + b²। ये अपना 2 का बराबर हो जाएगा। जब मैं बात करूँ a + बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर की,
तो यू किसका बराबर है 2 गुना में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो यू भाग में परली साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका अपना एक के क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। मैं एक बार सही प्रकार से लिख के दिखाई दी इसने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यू फार्मूला आया है, और यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उरली साइड क्या में है मल्टीप्लाई में, तो उरली साइड आएगा डिवाइड में होता है, जो कि उरा हो रहा है। और उरा अपना तो ये कर रखा है 856 गुना में 856 यानी कि ए का स्क्वायर, 167 गुना में 167 यानी कि बी का स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान है। तो समझ गए होगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्यों है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन करांगे, क्वेश्चन नंबर 55। 55वां क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर गुणा में 469 गुणा में 469 गुणा में 174, यानी कि क्या बढ़िया फार्मूला, ए का मान 469 मानो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसका इक्वल हो गया है 4ab का इक्वल हो गया है। और ए बी उरली साइड क्या में है मल्टीप्लाई में है, तो उरली साइड आएगा क्या में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ए बी, ए का मान 469 बी का 174, तो ये अपनी सीधी की सीधी कंडीशन बनने लग रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप जितने भी क्वेश्चन करांगे सबकी डिटेल और थ्योरी साथ के साथ में देते रहेंगे। जब अपन आवश्यकता पड़ेगी थ्योरी पढ़ने की तो आप थ्योरी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।